स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज का फर्स्ट लेक्चर। और जर्नल एंट्रीज से पहले हम समझेंगे कि डबल एंट्री प्रिंसिपल है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट से क्या मतलब है। डेबिट का मतलब है लेफ्ट साइड और क्रेडिट का मतलब है राइट साइड। ये जो वर्ड है डेबिट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। डेबिटर और क्रेडिटर से वर्ड निकले हुए हैं। आपने ये समझना है कि जब भी आप कोई एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसमें आपने 5 एलिमेंट्स को देखना होता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर सिक्योरिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब इन 5 एलिमेंट्स को जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमने एक अकाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट साइड पे। ये डबल एंट्री प्रिंसिपल है। आपने जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो उसमें कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट लाजमी होंगे। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अकाउंट लाजमी अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हम कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं कैश पे, तो क्या होगा, वो चीज आपके पास आएगी और कैश आपसे जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 2 अकाउंट इम्पेक्ट हो रहे हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम कोई चीज सेल्स कर रहे हैं कैश पे तो क्या होगा, चीजें हमसे जाएंगी और कैश हमारे पास आएगा। तो ये भी 2 अकाउंट इम्पेक्ट हुए। अगर हम बात करें 3 अकाउंट्स किस तरीके से इम्पेक्ट हो सकते हैं या 4, 3 अकाउंट्स इस तरीके से इम्पेक्ट हो सकते हैं। अगर हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं 5,000 की और उसमें से हम 3,000 रुपीज पे कर रहे हैं कैश में और 2,000 रुपीज हम बाद में देंगे, सो इट मीन्स कि हमने परचेजेस किए हैं 5,000 के, लेकिन अभी हम कैश में 3,000 दे रहे हैं और 2,000 बाद में देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3 अकाउंट आ गए। सो डबल एंट्री प्रिंसिपल में कम से कम 2 अकाउंट इम्पेक्ट होते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड, क्रेडिट मीन्स राइट साइड। अब हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जब वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ओनर सिक्योरिटी और रेवेन्यू। जो दो आपके एलिमेंट हैं उनकी नेचर बिल्कुल सेम है, एसेट और एक्सपेंसेस की। इट मीन्स कि ये जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन आसानी से पास कर सकते हैं। अब इन दो जो एलिमेंट्स हैं इनकी नेचर सेम है और जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल इनके अपोजिट हैं। लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू, ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। अभी हमने बात की एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, लेकिन लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। सो ये एक दूसरे के अपोजिट है नेचर में। सो एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। इन सेम वे जब हम बात करते हैं लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू की, जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे और जब ये डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। Asset increases will be record on debit side. When asset decrease, we will record on credit side. डेबिट का मतलब क्या है लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब क्या है राइट साइड पे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इन सेम वे लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे ऑन अ लेफ्ट साइड। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आप ट्रांजिशन कोई भी पास कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।